तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो वो बिंग होती है वो अपनी जो गन होती है वो निकाल कर सीधे जो वो चैन होता है उसके सर के ऊपर रखते हुए बोलती है कि तुम्हें इस मैटर को मुझे एक्सप्लेन करना होगा, नहीं तो तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। और वो बिंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो चैन ने तो उसकी मैगजीन को ही निकाल लिया होता है और उससे बोलता है कि इसके बिना आखिर तुम किस प्रकार से मुझे सूट करोगी। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो और वो बिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि मेरी जो पिस्टल है वो तो मेरी टेबल के अंदर थी, तो फिर आके इसने मैगजीन को कैसे निकाल लिया। और वो बिंग के इतना सोचते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उससे पिस्टल लेते हुए उसे बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था कि मैं एक इंटेलिजेंट बिजनेसमैन हूँ और मैंने यहाँ पर जो तुम्हारी मैगजीन है उसे किस प्रकार से रिमूव किया, ये भी मेरी एक इंटेलिजेंट का ही एक पार्ट है। और अब इतना बोलकर जो वो चैन होता है वो मैगजीन को पिस्टल के अंदर डाल देता है और उसके बाद में पिस्टल को वापस से जो वो बिंग होती है उसे लौटाते हुए उससे बोलता है कि मिस ली प्लीज़ मेरी बात के ऊपर यकीन कीजिए और मेरी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की जो एबिलिटी है उसके ऊपर भी यकीन कीजिए। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कोई नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता, मैं यहाँ पर केवल पैसे के लिए आया हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इसे यहाँ पर कहूँगा कि मैं इसकी बस मदद करना चाहता हूँ तो ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल जो है वो नहीं लगेगी, इसीलिए मैं यहाँ पर जानबूझकर जो पैसे वाला शब्द है वो ऐड कर रहा हूँ ताकि ये साइकोलॉजी डिफेंस को थोड़ा कम कर सके। और अब वो चैन के इतना सोचते के साथ ही जो वो बिंग होती है वो चैन जो होता है उससे बोलती है कि ठीक है तो फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या जानते हो। जो सुनकर वो चैन जो होता है वो रोबिन को बताता है कि वैसे तो तुम ली फैमिली की एक एल्डेस्ट डॉटर हो, लेकिन उसके बाद भी तुम अपने आप को एक लड़की से अलग तरीके से ट्रीट करती हो। तुम यहाँ पर फाइट करके इस चीज़ को प्रूव करना चाहती हो कि जो औरत होती है वो बिल्कुल भी मर्द से कमज़ोर नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर अपने ब्रदर की शैडो बनने का जो कर्ज था उससे अपने आप को जो है वो नहीं बचा पाई। और अगर तुम्हारी मदर की बात की जाए तो तुम्हारी मदर जो थी वो हमेशा से ही तुम्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो किया करती थी, लेकिन जिस टाइम पर उसने तुम्हारे फादर को डिवोर्स दे दिया तो वो यहाँ से चली गई और जाकर दूसरे मर्दों को डेट जो है वो करने लगी। और केवल इतना ही नहीं, वो तुम्हें डिंग रुई लोंग के साथ में शादी करने के लिए भी फोर्स जो है वो करने लगी और तुम्हें डराने लगी कि वो तुम्हें जान से मार देगी अगर तुमने डिंग रुई लोंग से शादी नहीं की। वैसे तो तुम इस चीज़ से भागना चाहती थी तुम, क्योंकि बेफालतू की जो ये शादी वाली फीलिंग है इसके अंदर अपने आप को फंसना नहीं चाहती हो, लेकिन तुम्हें अपनी मदर की भी चिंता थी कि कहीं जो तुम्हारी मदर है उसे कुछ होना चाहे। जिसके बाद में तुमने जो डिंगरुई लोंग था उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए 3 फेक बॉयफ्रेंड बनाए, लेकिन तीनों ही फेक बॉयफ्रेंड जो थे उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई। जो तुम्हारा पहला फेक बॉयफ्रेंड था उसने यहाँ पर सुसाइड जो है वो कर ली, और वहीं अगर दूसरे फेक बॉयफ्रेंड की बात की जाए तो उसकी हालत तो ऐसी हो गई कि उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ा। और वहीं जो तीसरा फेक बॉयफ्रेंड था उसे यहाँ पर जो पुलिस थी उसने पकड़ लिया किसी इल्ज़ाम के कारण, जिसके बाद में उसे हमेशा के लिए प्रिजन के अंदर डाल दिया गया और अब वो अपनी पूरी ज़िंदगी प्रिजन से बाहर जो है वो नहीं आ पाएगा। और तुम्हारे तीनों फेक बॉयफ्रेंड के साथ में ऐसा करने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि डिंग रुओ लोंग था। और जो डिंग रुओ लोंग था वो काफ़ी ज़्यादा केयरफुल पर्सन है, उसने यहाँ पर तुम्हारे जो तीनों फेक बॉयफ्रेंड थे उनके बारे में न्यूज़ जो थी वो सभी लोगों के पास में फैला दी ताकि कोई भी पर्सन जो है वो तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश भी ना कर सके, जिस कारण अब तुम्हारे पास में कोई भी रास्ता जो है वो नहीं बचा था। इसीलिए शादी से बचने के लिए तुमने डिंग रुई लोंग जो था उसके साथ में एक सीक्रेट पैक्ट लगाई कि अगले 5 सालों के अंदर तुम दोनों ही जो है वो न्यू बिजनेस स्टार्ट करोगे और जिसका बिजनेस जो है वो ज़्यादा बड़ा होगा वही इस बैट को जीत जाएगा। लेकिन तुम इस चीज़ को नहीं जानती होगी, जो डिंग रोई लोंग था उसने सीक्रेटली यहाँ पर अपने एक स्पाई को तुम्हारी साइड में जो है वो छोड़ दिया था, जो कि तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिंग रोई लोंग को जो है वो देता रहता है और वो जब चाहे तब तुम्हारे सारा का सारा चीज़ें को पूरी तरीके से बर्बाद जो है वो कर सकता है। और अब इतना बोलकर जो वो चैन होता है और वो बिंग जो होती है उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि क्या इतना काफ़ी है या मुझे और बताना होगा। जो सुनते के साथ ही जो और वो बिंग होती है वो अपने पास से एक चेक बुक जो होती है वो निकाल लेती है और अब चेक बुक को निकालने के बाद में उसके ऊपर जो रकम होती है वो लिख देती है। और उसके बाद में जो चेक होता है उसे फाड़ कर जो वो चैन होता है उसे देते हुए उससे बोलती है कि ठीक है ये रहा तुम्हारा चेक, मुझे जल्दी से उस गद्दार के बारे में बताओ। जो सुनकर वो चैन मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, उसी के बारे में तो बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और अब वो चैन के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो फाइल को लेकर आने लगता है और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये सीनियर असिस्टेंट होता है। और जो सीनियर असिस्टेंट होता है वो रोबिंग जो होती है उससे बोलता है कि मिस ली आपको यहाँ पर जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनके ऊपर साइन करने होंगे। और अब सीनियर असिस्टेंट के इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो सीधे उसके सर को पकड़कर टेबल पर मारकर पिस्टल को उसकी कनपटी पर रखते हुए बोलता है कि यही वो गद्दार है। और अब वो चैन को ऐसा करता हुआ देखकर वो सीनियर असिस्टेंट जो होता है वो चिल्लाते हुए जो वो चैन होता है उसे बोलता है कि तुम ये क्या उल्टी सीधी बकवास कर रहे हो, किसने कहा कि मैं एक गद्दार हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाने की।
जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उस बंदे से बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि $5 मिलियन जो है वो तुम्हारा जो स्विस बैंक अकाउंट है उसके अंदर क्या कर रहे हैं और वो कहाँ से आए हैं। जो सुनते के साथ ही वो सीनियर असिस्टेंट जो होता है वो बोलता है कि तुम किस $5 मिलियन की बात कर रहे हो, मिस ये मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उस बंदे की जो जेब होती है वो टटोलने लगता है और उसकी जेब को टटोलते हुए बोलता है कि ओ ठीक है तो तुम इस तरीके से जो है वो कुछ भी नहीं बताओगे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उसके मोबाइल को निकाल कर किसी को कॉल करता है और वो बंदा जो होता है वो सामने से जो वो सीनियर असिस्टेंट होता है उससे बोलता है कि क्या तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन थी वो मिल गई। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो वो बिंग होती है वो हैरान रह जाती है, बोलती है कि ये तो डिंगरू वो लोंग है। और अब रोबोबिंग के इतना बोलते के साथ ही वो चैन जो होता है वो सीनियर असिस्टेंट को दूर फेंकते हुए उससे बोलता है कि ठीक है बताओ क्या तुम अभी भी आर्ग्यू जो है वो कहना चाहोगे और क्या अभी भी तुम इस चीज़ को नहीं मानोगे कि तुम ही स्पाई थे। जो सुनते के साथ ही अब रोबोबिंग जो होती है वो सीनियर असिस्टेंट जो होता है उसकी तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि अगर पिछले सालों की बात की जाए तो मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे कारण बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो बनाया है, लेकिन मैंने कभी भी यहाँ पर पर्सनली इस मैटर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि तुम मेरे साथ में काफ़ी लंबे टाइम से थे और मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करती थी। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे विश्वास को कुछ इस प्रकार से तोड़ोगे। यकीन नहीं होता कि तुमने केवल मुझे 5 मिलियन में सेल कर दिया। जो सुनते के साथ ही वो सीनियर असिस्टेंट जो होता है वो अपने सर को ज़मीन पर पटकने लगता है और अपने सर को ज़मीन पर पटकते हुए बोलता है कि मिस ये बात सच है कि मैंने उससे पैसा लिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो रोबिंग जो होती है उससे बोलता है कि जो तुम्हारी मदर थी वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि तुम डिंग रुओ लोंग से शादी करो और उसकी तरह अपने आप को सेक्रीफाइस कर दो। असल में उसके ऊपर जो तुम्हारे ग्रैंडफादर थे उसने प्रेशर किया था और जो डिंगरुई लोंग है उसने इसे ऐसा कहने के लिए बोला है, तो इसकी बातों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन जो है वो मत करना क्योंकि वो जानता है कि जो तुम्हारी मदर है वो तुम्हारा वीक पॉइंट है। और अब इतना बोलकर वो चैन जो होता है वो रोबिंग को जो वो पिस्टल होती है वो देते हुए उससे बोलता है कि अब इसके साथ में तुम्हें क्या करना है ये तुम्हें ही डिसाइड करना होगा। जो सुनकर अब जो और वो बिंग होती है वो गुस्से में जो वो सीनियर असिस्टेंट होता है उसे बोलती है कि ठीक है यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आज के बाद में कभी भी मुझे अपनी जो शक्ल है वो मत दिखाना। जो सुनते के साथ ही वो सीनियर असिस्टेंट जो होता है वो रोबिंग का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि मिस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इतना सुनते के साथ ही वो सीनियर असिस्टेंट जो होता है वो वहाँ से भाग जाता है। जो देख कर वो चैन जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम इसे जान से मारने वाली हो। जो सुनकर वो बिंग जो होती है वो बोलती है कि मैं अपने हाथों से इस चीज़ को करना नहीं चाहती थी, लेकिन चिंता मत करो आज जो इसकी डेड बॉडी है वो रिवर के बिल्कुल बॉटम में मिलेगी। और इतना बोलकर अब जो वो बिंग होती है वो चैन की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि लेकिन अगर सच बताओ तो अभी भी मुझे यहाँ पर जो तुम्हारी आइडेंटिटी है उसके ऊपर शक जो है वो हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो डिंग रू लोंग है उसने जानबूझकर तुम्हें यहाँ पर भेजा हो ताकि तुम इस फैंग ज्ञान को यहाँ पर पकड़वा कर मेरा जो विश्वास है उससे जीत सको। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो रोबिंग जो होती है उससे बोलता है कि अगर तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर शक है तो मेरे पास में एक तरीका है जिससे कि मैं तुम्हारे शक को पूरी तरीके से ख़त्म करा सकता हूँ। जो सुनकर रोबिंग बोलती है कि वो कौन सा तरीका है। और अब रोबोबिंग की इस बात को सुनकर वो चैन जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए जो रोबोबिंग होती है उससे बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, तुम मुझे अपना फेक बॉयफ्रेंड बना लो। अगर जो रुई लोंग है उसकी बात की जाए तो रुई लोंग जो है वो यहाँ पर अपने इज्जत की बहुत ही ज़्यादा परवाह करता है और मुझे नहीं लगता कि वो बस एक बैट को जीतने के लिए यहाँ पर जिस लड़की को पसंद करता है उसी के लिए खुद बॉयफ्रेंड को भेजेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका यही है कि मैं तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड बनकर अपनी जो आइडेंटिटी है उसे प्रूव करूँ। जो सुनकर जो और वो बिंग होती है वो चैन जो होता है उसे बोलती है कि सच बताओ तो मैंने पहले भी 3 फेक बॉयफ्रेंड जो है वो बनाए थे जिनके बारे में तुम जानते ही हो कि जो डिंगरुई लोंग था उसने उनके साथ में क्या किया था। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ मैं इस चीज़ को जानता हूँ, लेकिन अगर हम लोग चाहे वो ऊंचाई पर पहुँचना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर खतरों का सामना तो करना ही पड़ेगा और मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ में रिलेशनशिप बनाने से जो ज़िंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो और वो बिंग होती है वो अपनी जो पिस्टल होती है उसे सीधे वो चैन की खोपड़ी के ऊपर रखते हुए उससे बोलती है कि मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत भी है और तुम काफ़ी ज़्यादा बोल्ड भी हो, उसी के साथ में तुम काफ़ी यंग और हैंडसम भी हो। और ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात होगी अगर तुम इतनी कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चाहे वो चले जाते हो, तो क्या तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी इस चीज़ को सोचकर डर जो है वो नहीं लग रहा। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम किसी को मारना चाहती हो तो तुम केवल एक कॉल पर ही उसे मरवा सकती हो। आखिर इस तरह का मजाक कौन ही करना चाहेगा। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर इस तरह की चीज़ों से डरता हूँ। और अब वो चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो और वो बिंग होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। और अभी तरह बोलते के साथ ही वो चैन के पास में आते हुए उसे बोलती है कि लेकिन जो कपल होते हैं वो एक दूसरे के साथ में जो फ़ोटो होती है वो अपलोड करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो और वो बिंग होती है वो सीधे जो वो चैन होता है उसके पास में आकर एक फ़ोटो जो होती है वो खींच लेती है।
और अब इस चीज़ को देखकर वो चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि इस फोटो को जो डिंगरू वो लोंग है उसे भेजने वाली है, जिससे कि इसे एक तरफ तो यहाँ पर जो डिंगरू लोंग है उसे गुस्सा दिलाने का मौका मिलेगा और दूसरी तरफ इसे ये भी पता चल जाएगा कि मुझे डिंगरू लोंग ने तो नहीं भेजा। और वो चैन के इतना सोचते के साथ ही जो और वो बिंग होती है वो चैन जो होता है उसे बोलती है कि चूंकि इस टाइम पर तुम मेरे बॉयफ्रेंड जो है वो बोल चुकी हो, तो कल मैं तुम्हें यहाँ पर अपना पर्सनल असिस्टेंट जो है वो बना दूंगी। और अब मुझे यहाँ पर जो मेरा भाई है उसके बारे में बताओ, क्योंकि तुमने कॉल पर मेरे भाई के बारे में भी मुझे कुछ बोला था। और अब रोबिन की इस बात को सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि चाइना के अगर टॉप 3 इंटरटेनमेंट क्लब की बात की जाए तो उनमें सबसे पहले आता है ईस्ट चाइना सी क्राउन, दूसरा आता है सेंट्रल चाइना रीगल, और अगर तीसरे की बात की जाए तो वो साउथ चाइना सी प्लाजा है। जिनमें से ईस्ट चाइना सी क्राउन की अगर बात की जाए तो उसे जो तुम्हारा भाई है वो चलाता है। जो सुनते के साथ ही रोबिंग जो होती है वो चैन जो होता है उससे बोलती है कि इस चीज़ को तो पूरे ईस्ट चाइना के अंदर सभी लोग जानते हैं, आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो सुनकर वो चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि लेकिन ईस्ट चाइना शी ग्राउंड क्लब ने कुछ ऐसा किया था जो कि सभी बाउंड्रियों के बियॉन्ड था, जिसके अंदर की टॉप सेलिब्रिटी, रिच पीपल और बहुत सारे ऑफिसर भी इन्वॉल्व थे, जिसकी इन्वेस्टिगेशन जो थी वो 3 महीने पहले ही शुरू हुई है। और इस मैटर को लेकर अभी तक मुझे जितनी जानकारी जो है वो मिली है उससे मुझे इतना पता चला है कि जो नेटवर्क है उसे 1 महीने बाद पूरी तरीके से शायद क्लोज जो है वो कर दिया जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो वो बिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। तभी वो चैन जो होता है वो उसे बताता है कि और ये केवल तुम्हारे भाई की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि इससे पूरी ली फैमिली के लिए प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जिस टाइम पर नेटवर्क क्लोज होगा तो जो तुम्हारा भाई है वो 100% प्रिजन के अंदर जाएगा, जिस कारण जो तुम्हारी ली फैमिली है उसके पास में कोई भी दूसरा रास्ता जो है वो नहीं बचेगा और उसे जो तुम्हारा ब्रदर है उसके साथ में अपने जो सारे रिलेशन है वो ख़त्म करने पड़ेंगे। और अब वो चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो बिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है, और हैरान होते हुए जो वो चैन होता है उसे बोलती है कि सच में ये मैटर तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्या तुम इस चीज़ को लेकर श्योर हो कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल सही है। जो सुनते के साथ ही वो चैन उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है। और अब वो चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ईस्ट चाइना शी क्राउन इंटरटेनमेंट क्लब जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम क्लब के ऑफिस के अंदर देखते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो खड़ा होता है जो कि सारी बातों को बताते हुए कहता है कि वहाँ पर सब कुछ ऐसा हुआ था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए एक बंदे को देख पाते हैं जिसका नाम कि वैंग जुआंग होता है, जो कि ली रुओ टाई का राइट हैंड होता है। और अब जो वैंग जुआंग होता है वो थोड़ा गुस्से में बोलता है कि क्या उसने जाओ जी के लोगों को चोट पहुंचाई, उसी के साथ में उसने मेरी कार को भी चुरा ली और मिस्टर ली के नाम का भी इस्तेमाल किया, क्या सच में वो बंदा जो है वो जिंदा रहना नहीं चाहता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए एक और बंदे को देख पाते हैं जिसका नाम कि झाओ गू होता है, जो कि ली रुओ टाई का लेफ्ट हैंड होता है। और अब जो झाओ गू होता है वो बोलता है कि सच में ये चीज़ तो काफ़ी अजीब है, उस ब्रैड के पास में मेरा नंबर भी था, यहाँ तक कि वो मेरी रैली के बारे में भी जानता था। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बैठे हुए एक और बंदे को देख पाते हैं जिसका नाम कि ली रुओ टाई होता है, जो कि ली रुओ बिंग का छोटा भाई होता है। और अब जो ली रुओ टाई होता है वो गुस्से में बोलता है कि चाहे इसके पीछे कोई भी रीज़न चाहे वो क्यों ना हो, लेकिन मैं उस बास्टर्ड को हर हाल में ढूंढ निकालूंगा और पर्सनली अपने हाथों से ख़त्म करूंगा। और अब रुओ टाई के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो रुओ बिंग होती है वो वहाँ पर आ जाती है, और अब रुओ बिंग को देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो उससे ग्रीट करते हैं, और वहीं जो रुओ टाई होता है वो अचानक से घबरा जाता है। और अब जो रुओ टाई होता है वो अपनी सिगरेट को बुझाते हुए चिल्लाकर सभी लोगों से बोलता है कि जल्दी से सभी लोग चाहे वो अपनी सिगरेट को बुझा दो, क्योंकि जो सिस्टर है वो सिगरेट को पसंद नहीं करती। और अब इतना बोलकर वो वहाँ से धुआं हटाते हुए जो रुओ बिंग होती है उससे बोलता है कि सिस्टर आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही जो रुओ बिंग होती है वो चैन की तरफ इशारा करते हुए जो रुओ टाई होता है उससे बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर किसी से इंट्रोड्यूस कराने के लिए लेकर आई हूँ। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो रुओ टाई जो होता है उसके तरफ कार की जो की होती है वो फेंकते हुए बोलता है कि कल मैंने जो तुम्हारी कार थी वो बोरो की थी, ये रही तुम्हारी की, और जो कार है वो अंडरग्राउंड पार्किंग में जो है वो लगी हुई है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो बंदा होता है वो चैन जो होता है उसे पहचान लेता है। वो चैन को पहचान कर जो रुओ टाई होता है उससे बोलता है कि मिस्टर ली ये वही पर्सन है जिसने कि आपके नाम का इस्तेमाल जो है वो किया था। जो सुनकर अब वो चैन जो होता है और वो टाई जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है, और वो टाई की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो वो टाई है वो जो ली फैमिली है उसका एल्डर ग्रैंड सन है, जिसका इस फैमिली का सबसे ज़्यादा फेवर है और फैमिली की ज़्यादातर पावर का इस्तेमाल करता है। रुओ बिंग के मुकाबले में जो रुओ टाई है वो ज़्यादा पावरफुल है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिंग रुओ लॉन्ग से बिल्कुल भी कम नहीं है। अगर देखा जाए तो जो रुओ बिंग और जो रुओ टाई है वो दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं, जिस कारण बचपन से ही ये दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। और जो रुओ बिंग थी वो हमेशा ही जो रुओ टाई है उसे प्रोटेक्ट किया करती थी, ज़्यादातर उसे पीटा भी करती थी, जिस कारण जो रुओ टाई है वो केवल अपनी सिस्टर की इज्जत ही नहीं करता बल्कि अपनी सिस्टर से काफ़ी ज़्यादा घबराता भी है। और अब वो चैन के इतना सोचते के साथ ही रुओ टाई जो होता है वो चैन की तरफ इशारा करते हुए जो रुओ बिंग होती है उसे बोलता है कि सिस्टर आखिर ये बच्चा कौन है।
जो सुनते के साथ ही रोबिंग जो होती है वो सीधे आकर जो और वो टाई होता है उसके कान को पकड़कर खींचने लगती है और उसके कानों को खींचते हुए उससे बोलती है कि क्या तुम इसे बच्चा बता रहे हो, वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो बेचारा जो वो टाई होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान से वो रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या है तुमने इसे ब्रदर इन लॉ कहा। और अब रुओ टाई के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर रुओ टाई के खड़े हुए जो साथी होते हैं वो भी इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि क्या ये बॉस का ब्रदर इन लॉ है। और अब उनके इतना सोचते के साथ ही जोरो वो टाई होता है वो चैन की तरफ इशारा करते हुए जोरो वो बिंग होती है उससे बोलता है सिस्टर कहीं आप वापस से फेक बॉयफ्रेंड बनाने वाली ट्रिक का इस्तेमाल तो नहीं कर रही ना, और आपने इस बार इतना ऑर्डिनरी जो लड़का है उसे पिक्चर वो क्यों किया है, मुझे कोई तो रीज़न दो तो जिससे कि मैं इसे अपना ब्रदर इन लॉ मानूँ। और उसके इतना सो बोलते के साथ ही जो और वो बिंग होती है वो अचानक से थोड़ा एक्टिंग करने लगती है और थोड़ा एक्टिंग करते हुए बोलती है कि पता नहीं अचानक से मुझे बिल्कुल भी अच्छा जो है वो फील नहीं हो रहा। और इतना बोलते के साथ ही वो चैन के पास में आते हुए उससे बोलती है कि ये सारी तुम्हारी गलती है। जो सुनकर वो चैन जो होता है वो और वो बिंग जो होती है उससे धीरे से बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही ड्रामा ऐड कर रही हो। जो सुनकर वो बिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि क्या हुआ, क्या अब तुम्हें डर लग रहा है कि जो डिंग रुई लोंग है वो तुम्हें जान से मारते का। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि आखिर मैं क्यों डरूंगा, मुझे यहाँ पर जो डिंग रुई लोंग है उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, मुझे तो यहाँ पर तुम्हारे भाई की चिंता है क्योंकि एक बार चला उसे देखो वो तो यहाँ पर पूरी तरीके से स्टन हो चुका है। और वो चैन के इतना बोलते के साथ ही हम रोबोटाई को देख पाते हैं जिस बेचारे की तो ये हालत चीज़ देखने के बाद में जो हालत होती है वो ख़राब हो चुकी होती है। और अब जो रोबोटाई होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट कहीं जो मेरी सिस्टर है वो प्रेग्नेंट तो नहीं है ना, और मेरी सिस्टर के पेट में इस आदमी का तो बच्चा नहीं है ना, क्या ये सच में सच है। अगर इस पर्सन को लुक वाइज देखा जाए तो ये देखने में बिल्कुल भी बुरा जो है वो नहीं है, उसी के साथ में ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी है, लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि ये काफ़ी ज़्यादा ही यंग है। मैं अपनी जिस सिस्टर की जो पसंद है उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो जानता हूँ। मेरी सिस्टर को हमेशा से ही अपने से ज़्यादा उम्र के जो लड़के हैं वो पसंद रहे हैं, तो फिर आखिर अचानक से मेरी सिस्टर जो है वो अपने से कम उम्र के लड़के को पसंद क्यों करने लगी जो कि 20 साल से भी कम का दिखाई देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेरी सिस्टर है वो यहाँ पर इस बंदे के प्यार में जो है वो पड़ चुकी है और इसके प्यार में पड़कर पूरी तरीके से अंधी जो है वो हो चुकी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब कोई पर्सन जो होता है वो प्यार में पड़ जाता है तो उसका जो आईक्यू होता है वो पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाता है। और इस तरह के पर्सन जो होते हैं वो हमेशा ही जो अपनी पार्टनर होती है उसे धोखा जो है वो दे देते हैं। नहीं, मैं अपनी सिस्टर के साथ में ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं दे सकता, मुझे अपनी सिस्टर को बचाना ही होगा। और अभी इतना सोचते के साथ ही रोबोटाई जो होता है वो चैन से पूछता है कि ठीक है मुझे बताओ कि तुम दोनों जो है वो कैसे मिले थे। जो सुनकर वो चैन जो होता है वो रोबोटाई को बताता है कि आज से 3 महीने पहले जो तुम्हारी सिस्टर थी वो यूनिवर्सिटी के अंदर रिक्रूटिंग एंट्रेंस पर गई थी जहाँ पर कि मैं तुम्हारी सिस्टर से मिला था। जो सुनते के साथ ही जो और वो बिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि देखा जाए तो मैं सच में वहाँ पर गई थी, लेकिन यकीन नहीं होता कि आखिर जो वो चैन है वो इस चीज़ के बारे में कैसे जानता है। जो सुनते के साथ ही अब जो और वो टाई होता है वो चैन जो होता है उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि इसका मतलब है कि तुम दोनों जो है वो केवल एक दूसरे को 3 महीने से ही जानते हो। सिस्टर, 3 महीने जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, 3 महीने में आखिर आप एक पर्सन को बुरी तरीके से कैसे समझ सकती हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो और वो टाई होता है वो चैन जो होता है उसके पास में जो है वो आ जाता है और वो चैन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि इससे अलग मैं तुम्हें यार इसे यहाँ पर एक और मैटर को लेकर बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरे लोगों ने बताया कि लोटस पार्क के अंदर कल तुम एक लड़की के साथ में थे, तो बताओ तुम उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो वो बिंग होती है वो भी थोड़ी सी हैरान रह जाती है। तभी जो वो चैन होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ गलत समझने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें बता दूँ कि उस लड़की का नाम जो है वो मू कियान है, जो कि मूशी हाई की डॉटर है। और मूशी हाई के बारे में तो तुम अच्छे से जानते ही होगी क्योंकि ईस्ट चाइना सी के अंदर जो मू बायोमेडिकल ग्रुप है वो उसका ओनर है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो झाओगू की तरफ देखने लगता है और झाओगू की तरफ देखते हुए बोलता है कि और इस चीज़ के लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा जो है वो कहना चाहिए, क्योंकि अगर कल मैंने वहाँ पर तुम्हारे जो साथी थे उन्हें नहीं रोका था और वे उसे टच कर देते तो मुझे नहीं लगता कि तुम इस मैटर को फिक्स भी कर पाते। और इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मू ग्रुप की बात की जाए तो वो बायोमेडिकल ग्रुप को चलाते हैं ईस्ट चाइना सी के अंदर, जिसका जो ओल्ड मू शी हाई है उसके जो वर्थ है वो यहाँ पर बिलियनों डॉलर है। यहाँ तक कि जो नेशनल लेवल के लोग हैं उनके साथ में भी उसका उठना बैठना है, जिसका उसके जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे है। जिसे देखने के बाद में ये कहना बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं होगा कि अगर जो ईस्ट चाइना है वो एक ड्रैगन है तो जो मू ग्रुप है वो उसका स्नेक है। और अब इतना सोचने के बाद में जो वो चैन होता है वो जो वो टाई होता है उससे बोलता है कि अगर तुम लोग जो है वो मो ग्रुप के साथ में फ़ाइट करते और अगर तुम मो ग्रुप से जीत भी जाते तो उसके बाद भी तुम लोगों को एक बहुत बड़ा प्राइस जो है वो पे करना पड़ता, और मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पर तुम लोगों के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा होता। जो सुनते के साथ ही अब जो वो टाई होता है वो चैन जो होता है उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए इतनी बड़ी मदद करने के लिए।
और अब रोबोट आई के इतना बोलते के साथ ही जो वो बिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा भाई जो कि इस दुनिया में किसी से भी नहीं डरता वो चैन के कुछ ही शब्दों से इस तरीके से शांत जो है वो हो जाएगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो वो बिंग होती है वो बोलती है कि ठीक है, उल्टी सीधी बातें जो है वो बहुत हो गई, हम लोग जो है वो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो करने के लिए आए हैं। और अब इतना बोल कर जो और वो बिंग होती है और वो टाई जो होता है उसे बताती है कि ऊपर से कोई लोग है जो कि यहाँ पर हमारा जो क्राउन क्लब है उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय है वो करना चाहते हैं। और अब रोबो बिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो रोबो टाई के साथी होते हैं वो भी इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं। और जो रोबो टाई होता है वो बोलता है कि नहीं, ऐसा हो पाना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ भी होता तो अभी तक मुझे इस चीज़ के बारे में पता जो है वो चल चुका होता। और अब रोबोट आई के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।